हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्टिव का सीरीज में हम लोग साइंस का कर रहे हैं, जिसमें आज बायोलॉजी का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। हर ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो आता है जिसमें हम लोग लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अभी साइंस का सेगमेंट चल रहा है जिसमें हम लोग ने फिजिक्स, केमिस्ट्री को पूरा कर लिया है और ये बायोलॉजी का आज तीसरा चैप्टर है। ओके, वैसे मेन मानिए तो 4 ही चैप्टर हैं पूरे बायोलॉजी में। जो 2 अलग से ऐड किया गया है वो लगभग साइंस से रिलेटेड है, लेकिन मैं उसका भी करवाऊंगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। साथ में जो लड़के पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, और टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को जो लड़के नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, बहुत लड़के क्वेश्चन करते हैं हमसे कि सर यहीं आएगा यार, जिंदगी का जब ठीक नहीं है तो क्वेश्चन तो अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वैसे क्वेश्चंस लाता हूं जो सबसे ज़्यादा बार आ चुके हैं और जिनका 100% चांस है आने का। ठीक, हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं आप लोगों को बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ देने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लड़के हमको जानबूझ के परेशान करते हैं। ओके, तो आप लोग इसके अलावा जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट आपसे लगभग हर वीडियो में करता हूं कि पहले इसको कर लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। आइए, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। ठीक, आपको पता है टेस्टिस, ठीक, मेल पार्ट है पहले तो, यानी नर का ये पार्ट है, तो उसका कार्य क्या है। आइए कार्य को देखते हैं कि नर में प्राथमिक जनन अंग, ठीक है, कौन सा अंग है तो जनन अंग, अंडाकार आकृति का वृषण होता है, इसे इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। नर में एक जोड़ी, जोड़ी का मतलब पेयर, मतलब 2। ठीक, वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडानुमा मांसल संरचना में रहते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। ओके, वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किसका हार्मोन है तो नर का। कहाँ उत्पत्ति होता है तो वृषण यानी टेस्टिस में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी समझाते चलेंगे, इसलिए सुन के आप लोग लिखेंगे या जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते चलेंगे। वृषण को शुक्राणु बनने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। ठीक है, किसके बनने के लिए, शुक्राणु को यानी स्पर्म को। ओके, यही इसका कार्य है और यही आपको क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। अब बोलेंगे सर गारंटी है, तो यार इसको कर लो, मेरा रिक्वेस्ट है, उसके बाद जो मन हो उसके बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ऋतुस्राव क्यों होता है। ठीक है, ये फीमेल में होता है यानी मादा में, महिलाओं में। ठीक, और क्यों होता है आइए इसके आंसर को देखते हैं कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, तो 1 दिन बाद नष्ट हो जाता है। कितने दिन बाद, 1 दिन बाद। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते चलेगा। गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने के लिए तैयारी करता है। गर्भाशय की दीवारें मोटी तथा स्पंजी होती है, किसका, गर्भाशय का, लेकिन निषेचन न होने पर ये धीरे धीरे टूटती हैं और रुधिर व म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से होकर बाहर निकल जाती हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को रजोधर्म यानी मेंस्ट्रक्शन या ऋतुस्राव कहते हैं। यह ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है। ठीक, एकदम हूबहू यही आपको एग्जाम में लिख के आ जाना है और 2 नंबर आसानी से आपको पा लेना है। ओके, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, कैसा चाहिए, इस सब के लिए आपको मैं ऑलरेडी बोला हूं कि आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण बताइए। वैसे तो बहुत कारण है, लेकिन आपको कोई प्रमुख 4 कारण बताना है। मेरे हिसाब से जो है मैं आपको बता रहा हूं, और अगर आप लोग यही एग्जाम में लिख के आएंगे जो 4 हम बता रहे हैं, तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन सही होने का चांस हो जाएगा। आइए, जन्म दर तथा अत्यधिक एवं मृत्यु दर कम होना पहला कारण है। दूसरा है विवाह बंधन, विवाह की आयु कम तथा वंश चलाने हेतु संतान व भी पुत्र की अनिवार्यता, दूसरा है। और तीसरा है अनेक प्रकार के अंधविश्वास तथा अशिक्षा। ठीक, चौथा है संतति निरोध तथा अल्प ज्ञान। ये 4 कारण है, यही 4 कारण आपको अपने परीक्षा में लिख के आ जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निषेचन क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। बाह्य एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। 2014, 2017 और इसके बाद 2019 में भी लगभग पूछा था, तो मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। युग्मक यानी जाइगोट जो है वो नर एवं मादा के संलयन
को निषेचन कहते हैं। मतलब जो स्पर्म है, ओवम है, मिल के फर्टिलाइज जाइगोट का निर्माण करता है, उसे हम लोग बोलते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन मादा जंतु के बाहर, शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके विपरीत यदि निषेचन मादा जंतु के शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मतलब अगर बाहर होगा निषेचन, ठीक, तो इसे बाह्य निषेचन कहेंगे, और शरीर के अंदर होगा अगर मादा के तो उसे बोलेंगे आंतरिक निषेचन। कितना आसान है, और इसी के लिए आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और क्लास को लाइक करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ें मैं बोलता नहीं हो, आप लोग खुद करते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में जो जनन की पद्धति है उसमें क्या अंतर है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर को भी बताइए, तो यही चीज़ अगर आप लिख के आ जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। आइए आंसर को देखते हैं। एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका होती है। अब भाई एगो कोशिका वाला है तो एक ही ना होगा। इनमें जनन के लिए कोई अलग, कोई उत्तक या अंग नहीं होता है। अतः इनमें जो जनन है केवल द्विखंडन यानी बाइनरी या बहुखंडन द्वारा ही हो सकता है। कुछ जीवों जैसे यीस्ट में मुकुलन द्वारा भी जनन होता है। अब एक्सेप्शन तो हर जगह होता ही है, याद रखना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि यीस्ट में जनन किस प्रकार होता है, तो मुकुलन द्वारा। अब बहुकोशिकी को देखते हैं। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, क्लियर दिखे। बहुकोशिकीय जीव का शरीर बहुत ही कोशिका से बना है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि बहुकोशिकीय। इनमें जनन के लिए अलग से उत्तक या जनतंत्र होते हैं। अतः इनमें जन लैंगिक तथा एवं अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। मतलब दोनों तरीके से आराम से इसमें हो जाता है। यही इसका अंतर था। अब आइए नेक्स्ट, हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए, जो पहला है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल तथा स्टेरॉइड्स होते हैं, जबकि एंजाइम केवल प्रोटीन होते हैं। ये अंतःस्रावी है, ये बहिःस्रावी है। ओके, तीसरा, ये स्रावित होने वाले मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे। रुधिर संवाहन के द्वारा विशेष अंग तक पहुँचते हैं, जबकि जो ये है एंजाइम्स, वो विशेष अंग अथवा कोशिका में ही बनते हैं। आपको मात्र 3 अंतर ही याद करने हैं। मैं 5 दे दिया हूँ लेकिन आपको 3 ही याद करने हैं। ये प्रायः उपापचय क्रिया से सीधे भाग न लेकर उन्हें प्रभावित व प्रेरित करते हैं, जबकि ये क्रियाओं में सीधे भाग लेकर उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, जो भी अंतर वाला क्वेश्चन है उसको एकदम रट जाइएगा। आइए अगला, स्वपरागण या परपरागण यानी क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। 3 ही अंतर याद करना है आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, जबकि इसमें एक लिंगी हो सकता है। जो मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। दूसरा है, नर और मादा एक स्थित परिपक्व होना आवश्यक है, मतलब वो सक्षम हो, ठीक ना। इसमें अधिकतर अवस्थाएं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तीसरा है इसमें अंतर कि पुंकेसर एवं व स्त्री केसर पुष्प में एक प्रकार की स्थिति होते हुए होती है कि परागण आसानी से वतिकाग्र पर पहुंच जाए, और इसी का अपोजिट यहाँ पे कर देना है। जो छोटा छोटा है उसे भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बड़ा वाला ही कीजिएगा, ठीक है। इसमें जैसे छोटा एक 5 नंबर वाला है, 4 नंबर वाला है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, तो कोई भी 3 ही आपको याद करना है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अलैंगिक और लैंगिक यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल अंतर करवा रहे हैं। इसमें से आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन फिक्स है। एक ही जनक द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है, जबकि प्रायः 2 जनक होना आवश्यक है। अलैंगिक यानी एसेक्सुअल और लैंगिक यानी सेक्सुअल। आइए इसमें समसूत्री विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, एक एक लाइन में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। निषेचन इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। 3 हो गया, अब यहीं पे 3 हो गया, लेकिन हम चौथा एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। नए जीव पूर्णतः जनन के सामान्य गुण वाले होते हैं, जबकि संतति के लक्षण में परिवर्तन जब आ जाता है इसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। यही है लैंगिक जनन। आइए अब होमवर्क की बारी। जैसा हम हर वीडियो में देते हैं आज भी देंगे कि पुष्प का निम्नांकित चित्र बनाइए। मतलब इसका पुष्प जो है फ्लावर, फायर नहीं फ्लावर, ठीक,
उसका चित्र बनाना है और उसके विभिन्न चक्रों के कार्य को बताइए। किसका क्या कार्य है आपको बताना है। पुष्प यानी फूल, फ्लावर। ये होमवर्क का है। ओके, और आज का क्लास में इतना ही क्वेश्चन है। आपको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। रोज क्लासेस आएंगी, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना है। हर वीडियो में हम लोग लगभग 10 प्रश्न करते हैं, जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर दोनों शामिल होते हैं। ये सब्जेक्टिव क्लास जो चल रहा है, अभी बायोलॉजी का चल रहा है, कंप्लीट होने के बाद सोशल साइंस का चलेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव आते रहेगा, सब्जेक्टिव आते रहेगा, और ऑब्जेक्टिव जो चल रहा है वो चलते रहेगा। मतलब कोई भी क्लास रुकेगा नहीं। साथ ही मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होती है, और सभी सूचना आपको टेलीग्राम और फेसबुक में मिल जाएंगी। साथ ही सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं अब हम लोग लेसन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।